क्या आपके घर में मेड आती है आपको आराम देने के लिए या आपके घर का सारा काम निपटाने के लिए? अब आप पूछेंगे ये कैसा सवाल है, मेड तो सबके घर में आती है, इसमें क्या बड़ी बात है? क्योंकि मेड के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, गुजारा ही नहीं है मेड के बिना। हम पूरी तरह से मेड के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, टाइम, यहाँ तक कि उसके खुद के आने का टाइम भी हमारी मेड डिसाइड करती है। अगर वो एक दिन सफाई ना करे तो पूरा घर गंदा हो जाता है, कचरा फैल जाता है यहाँ से वहाँ। एक दिन बर्तन साफ ना करे तो पूरे किचन में बर्तनों से स्मेल आने लग जाती है और किचन में पूरा स्मेल हो जाता है और नेगेटिविटी हो जाती है। मेड आती है तो ही हमारा घर घर जैसा लगता है। पूरे घर की सफाई करती है, बर्तनों की सफाई करती है, खाना बनाती है, हमें खाना देती है और कपड़े भी धो देती है। यानी कि हम कंप्लीट रेस्ट पे होते हैं, पूरी तरह से आराम करते हैं जब हमारे घर में मेड आती है। क्या सच में मेड आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको उसके बिना आपका गुजारा नहीं होता, आपका काम नहीं होता, या आप ऑफिस नहीं जाते, घर का काम नहीं निपटा पाते, बिना उसके सहारे के आप कुछ नहीं कर पाते? अगर मेड इतनी ही ज़रूरी है तो ठीक है ना, उठाइए बेनिफिट्स मेड का। लेकिन वो भी तब जब आप फुल टाइम वर्किंग हैं, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है हाउस होल्ड वर्क करने के लिए। लेकिन वीकेंड में आप अपना टाइम अपने काम के साथ स्पेंड कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि थकान में इतना हम टायर्ड रहते हैं पूरे दिन और वीकेंड में ही तो रेस्ट करने का मौका मिलता है, तो इसमें हम काम कैसे करें? काम ज़रूरी है। आप जो काम करते हैं ऑफिस में वो मेंटल वर्क है, घर पे जो काम करेंगे वो फिजिकल वर्क है, और दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कहते हैं जहाँ नुकसान है वहाँ फ़ायदा भी है, और जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेड का क्या क्या नुकसान है। फ़ायदे तो आप जान गए होंगे कि आपके घर के सारे काम वो निपटा देती है एक साथ, कपड़े, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, सब कुछ। अब ये भी जान लीजिए कि आपको नुकसान क्या होता है एक मेड के आने से। पहला नुकसान, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं है। आप इतने आलसी, इतने लेज़ी हो जाते हैं कि सब कुछ जब मेड आएगी तब करेगी, चाहे वो जितने बजे भी आए, आपके घर का काम वही निपटाएगी। आप नहीं हिलेंगे अपने बिस्तर से, आप अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, चाय कॉफ़ी के मज़े लेते रहेंगे, और आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये पहला नुकसान है। ज़रा एक बात और सोचिए कि जिस दिन मेड नहीं आती है उस दिन आपको कितना स्ट्रेस होता है कि अब आएगी अब आएगी, उसने फ़ोन नहीं किया, उसने ये नहीं किया, और वो नहीं आई, अभी तक नहीं आई। ऐसा सोचते सोचते जो स्ट्रेस आपको होता है वो स्ट्रेस आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। मेड से प्रोफेशनलिज्म तो भूल जाइए कि वो आपको फ़ोन करेगी, ना आने के लिए छुट्टी मांगेगी। ऐसा मेड से उम्मीद करना आपके लिए ही नुकसान होगा, वो और स्ट्रेस को बढ़ाएगा। तो आप खुद सोचिए कि मेड का क्या क्या नुकसान है। एक तो वो आती है, कब जाती है वो उसके ऊपर है। दूसरा, जिस दिन वो नहीं आती है आपका स्ट्रेस लेवल आसमान पे होता है, और उस टाइम आपकी बॉडी में नेगेटिविटी क्रिएट होनी शुरू होती है, केमिकल क्रिएट होना शुरू होता है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। इतना तो आप जानते ही होंगे कि बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं तो बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि अगर सुबह सुबह आप आधा घंटा काम करके, योगा करके, घर के काम करके पसीने बहाते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ देखें, अगर आपकी मेड सारा काम करती है और आप कुछ नहीं करते हैं तो आपको नुकसान ही होगा बॉडी में। बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, आपका बॉडी पूरी तरह से लेथार्जिक हो जाएगा, आपका जो शरीर है वो स्टिफ हो जाएगा, जाम हो जाएगा पूरी तरह से। क्या आप भी जिम जाते हैं? अगर हाँ तो सुनिए, जिम जाकर आपको पसीना बहाना बहुत पसंद है, लेकिन घर का काम करके पसीना बहाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आपके प्रेस्टीज के अगेंस्ट हो जाता है, आपका मतलब वैल्यू डाउन हो जाता है जब आप घर का काम करते हैं। मैं समझती हूँ घर का काम करने में कुछ भी बुराई नहीं है, अपने घर का काम करने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, और मेड रखने में भी कोई बहुत शान की बात नहीं होती है। अगर आप अपने घर का काम खुद करेंगे, अपने हाथों से थोड़ा सा हाथ पैर हिलाएंगे, तो आप देखेंगे आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टिफनेस नहीं होगी। और जब आप जिम जाते हैं तो जिम में क्या होता है, पर्टिकुलर आप हर बॉडी के एक एक पार्ट के लिए पर्टिकुलर जिम का एक इक्विपमेंट होता है। यानी कि अगर आप एब्स बनाना चाहते हैं उसके लिए अलग इक्विपमेंट है, अगर आप
टोन अप करना चाहते हैं बॉडी को, उसके लिए अलग है। ट्रेडमिल है जो आपके आप जिस पे आप वॉक करते हैं, आपका पूरा बॉडी पसीना बहाते हैं आप वहाँ पे, तो वही चीज़ अगर आप घर में करते हैं, जैसे कि पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया झुक के, तो उसमें आपकी पूरी बॉडी टोन होती है और आपका डाइजेशन सिस्टम पूरा स्ट्रांग होता है अगर आप झुक के पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो। और कपड़े धोना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे घर का कपड़ा आप अपने हाथ से धोइए, लेकिन 2-4 कपड़े तो आप धो ही सकते हैं, जिसको धोने के बाद अगर आप स्क्वीज करते हैं कपड़े को तो आपके हाथों की मसल स्ट्रांग होती है, नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब आप जिम करते हैं तो आपका बॉडी का एक एक पार्ट इफेक्ट करता है, लेकिन अगर आप घर के काम करते हैं, घर के कामों में हाथ बटाते हैं, तो आपका पूरा बॉडी इफेक्ट करेगा, पूरी बॉडी पे वर्क करेगा। और घर में अपना काम करने में कैसी शर्म, अपना काम तो हम शान से कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और क्योंकि पूरी दुनिया हेल्थ कॉन्शियस हो रखी है, तो आप भी सोचते होंगे जिम जाना, मतलब काम से थोड़ा छुट्टी मिले तो आप जिम जाना पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप घर के काम कीजिए और योगा कीजिए, ताकि आप फिट रह सके और हमेशा हिट रह सके। इसमें भी 2 फायदे हैं, एक आपका पैसा बचेगा, दूसरा आपका टाइम बचेगा। अब बात करते हैं खाने की। खाना आप अपने हाथ से खुद बनाइए, अगर आपके पास ज़रा सा भी टाइम मिलता है तो अपने घर का खाना आप खुद बना के खाइए, उसमें भी फ़ायदे आप ही के हैं। पहला फ़ायदा ये होगा कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से और चॉइस के हिसाब से अपना खाना बनाएंगे। दूसरा, आप क्वांटिटी भी अपने हिसाब से बनाएंगे और खाएंगे, क्योंकि मेड का खाना जो होता है वो अपने हिसाब से बनाती है और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही आपके अकॉर्डिंग खराब ही होगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि आप जब खाना बनाते हैं, खाना एक ऐसी चीज़ है जो हम कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर किसी का मूड बहुत ख़राब है तो उसको उसकी पसंद का खाना दे दीजिए, वो तुरंत उसका मूड अच्छा हो जाता है, ये बात तो आप मानते हैं। तो खाने के मामले में आप कैसे इग्नोर कर जाते हैं कि मेड के हाथ का खाना खाते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि उसका वाइब्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको चाहिए तो अपने घर का खाना आप खुद बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, जिसमें आपकी पॉजिटिविटी शामिल होगी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे आपके खाने में, क्योंकि मेड कभी भी पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं देगी आपके खाने में। और खाना एक ऐसी चीज़ है जो अगर अच्छा खाएंगे और शुद्ध खाएंगे, पॉजिटिव खाएंगे, तो आपका माइंड एंड बॉडी दोनों ही पॉजिटिव रहेगा और अच्छा इफेक्ट देगा आपकी बॉडी में। कोशिश कीजिए कितने भी आप बिजी रहें, खाना अपने हाथ का ही खाएं, अपने हाथ से ही बना के खाएं, उससे आपके शरीर पे एक डिफरेंट इफेक्ट आएगा जो आप खुद महसूस कर पाएंगे। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि मेड लोग पता नहीं किन किन के घरों में क्या क्या बनाते हैं और क्या क्या खाते हैं। आप सपोज कीजिए आप वेजिटेरियन है और वो किसी और के घर से नॉनवेज बना के आ रही है, तो उसी हाथ से आपको वो खाना बना के खिलाएगी, तो कहाँ से हुआ आपके खाने में पॉजिटिविटी, कहाँ से आएगी? क्योंकि आप नॉनवेज खाते नहीं है, वो नॉनवेज बना के आके आपके घर में सीधे घुस गई आपके किचन में और आपको वेजिटेरियन खाना बना के खिला रही है, तो वो एक नेगेटिव वाइब्रेशन लेकर आई है जो आपके खाने में चला गया बनाते हुए, और वही आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सेहत पे, आपके माइंड पे बहुत ही ज़्यादा बैड इफेक्ट डालता है। तो खाने के मामले में एकदम पॉजिटिव खाना खाइए, फ्रेश खाइए और अपने हाथ का खाइए इफ़ पॉसिबल। और अगला टॉपिक ये है कि पूजा रूम, आपके घर में पूजा का एक कॉर्नर होता है जिस पे आप शांति से बैठ के पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, नहाने के बाद सीधे पूजा रूम में जाते हैं, पूजा करते हैं, या जो भी कॉर्नर आपके घर में पूजा का है। अब आप सोचिए कि आप जब नहा के पूजा करने जाते हैं तो वो पूरा बाउंड्री, जो पूजा का स्थान है, जो पूजा की जगह है, वो पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहता है, क्योंकि आप नहा धो के भगवान के सामने मत्था टेकने जा रहे हैं। लेकिन वो जो मेड आपके घर में आती है, उसको आपने अपने पूजा रूम में घुसा दिया पूजा की साफ सफाई करने के लिए, डस्टिंग करने के लिए, और आपको ये भी नहीं मालूम कि वो नहा के आई है कि नहीं आई है, वो शुद्ध है कि नहीं है, या फिर वो कहीं से नॉनवेज बना के आई है या खा के आई है, और उसने सीधे आके आपके पूजा रूम को टच कर दिया या भगवान को छू दिया, या उस बाउंड्री में चली गई जहाँ पे आपका पूजा का स्थान है। तो सोचिए घर में कितनी नेगेटिविटी आएगी, सेहत खराब होगी और
गलत थॉट्स आएंगे मन में। तो कोशिश कीजिए कि पूजा रूम को मेड से दूर रखें और खाने पीने का खास करके ध्यान रखें कि अपने हाथ का ही बना के खाएं अगर पॉसिबल है तो। खास करके ये बातें उन लोगों के लिए है जो हाउसवाइफ्स हैं। घर में बैठे बैठे उनको मेड क्यों चाहिए, अपने घर का काम वो खुद भी कर सकती हैं। अगर उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है, अगर पॉसिबल है तो वो अपने घर का काम खुद भी कर सकते हैं बजाय मेड के। इसमें कोई शिकायत नहीं है, अपने घर का काम करने में कोई बुराई नहीं है। अपने घर का काम हम खुद कर सकते हैं और बहुत शान से कर सकते हैं, जो कि सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए भी अच्छा है। एक बार ट्राई करके देखिए, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे आपका माइंड पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया है, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और कॉन्फिडेंस से आप भर जाएंगे। तो अपने घर का काम और अपना खाना, अपने पूजा रूम का खास ध्यान रखें और नेगेटिविटी से अपनी लाइफ को बचाएं और स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्दी रहेंगे तभी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से जी पाएंगे। फिट रहिए, हिट रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। नमस्ते।